नमस्कार साथियों, देखिए एनएमएमएस फॉर्म का वेरिफिकेशन प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए हमको संकुल केंद्र के जो भी संकुल प्रभारी हैं, जो प्राचार्य हैं, उनकी यूनिक आईडी और जो उनका पासवर्ड है, इट मींस डेट ऑफ बर्थ, उससे लॉगिन कर कैप्चा कोड डाल के RSKMP पोर्टल पर हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करते ही एनएमएमएस ऑप्शन के अंदर ही आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में जो भी बच्चे इस संकुल अंतर्गत जिन विद्यालयों द्वारा बच्चों का पंजीयन किया गया है, रजिस्ट्रेशन किया गया है, वो सारे बच्चे यहाँ पर हमको शो होने लग जाएंगे। और इसमें जिस प्रकार से हमने पंजीयन किया था उसी प्रकार से हमको यहाँ पर हर बच्चे के सबसे राइट हैंड साइड में एक्शन बटन में क्लिक हियर टू वेरीफाई का ऑप्शन अवेलेबल है। ये जैसे देखिए यहाँ पर जो है स्कूल वाइज हमको यहाँ पर सूची दिख रही है। यहाँ से आप चाहें तो 10 एंट्री से ज्यादा भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 100 करता हूँ तो ये देखिए अलग अलग स्कूल्स के इस प्रकार से अलग अलग हमको बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं, शो हो रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। आप चाहें तो इसको एक्सेल या CSV फाइल में सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं। अनवेरिफाइड लिस्ट है भी बाय डिफॉल्ट ये हमारे सामने जो शो हो रही है। यदि जो बच्चे हम वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पर जो हमको ये बटन दिख रहा है ब्लू कलर में वेरीफाइड लिस्ट, यहाँ पर वो बच्चे हमको शो होने लग जाएंगे जो संकुल स्तर से वेरीफाई होते जाएंगे। अब इसी में हम देखें कि संकुल स्तर से क्या कार्य किया जाना था। जैसा आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म विद्यालय स्तर से भरने के बाद में विद्यार्थी से संबंधित ये 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट की छाया प्रति संकुल स्तर पर जमा करानी थी। इन जो जानकारी है इसको जमा कराने के बाद में संकुल प्राचार्य हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर बताए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन में नियत स्थान पर विद्यार्थी का नवीन पासपोर्ट फोटो स्कैन कर लगाया जाए। विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर सहित हो, फोटो में चेहरा स्पष्ट और साफ हो। तो ये आपको स्कूल स्तर से प्राप्त हुआ होगा फोटो, तो वो फोटो हमको वापस से अपलोड करना होगा। फॉर्म में सभी जानकारी जो भरी जा रही है वह संकुल प्राचार्य से प्रमाणित हो। इट मीन्स यहाँ पर जो भी फॉर्म आप जो भी बच्चे का आपको वेरिफिकेशन करेंगे एक्शन बटन पर क्लिक करके, ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमको जिस प्रकार से स्कूल स्तर से बच्चे की सारी जानकारी का अद्यतन किया गया था, उसका वेरिफिकेशन किया गया था, हमको सभी जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। सिर्फ हम डाइस कोड इस बच्चे की समग्र आईडी और स्कूल नेम में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में हम चाहें तो बच्चे का नाम में यदि कुछ त्रुटि रही हो तो उसको सुधार सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उसकी ये हम सुधार सकते हैं। और इसी प्रकार से क्लास में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ मीडियम में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जेंडर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बच्चे की कैटेगरी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और इसी प्रकार से दिव्यांगता श्रेणी में भी मॉडिफिकेशन संकुल स्तर से किया जा सकता है। अब इसके बाद में आती है बात तो पेरेंट्स डिटेल की, जो बच्चे के पिता का नाम है, पिता की शिक्षा है, पिता का व्यवसाय है। इसी प्रकार से माता की शिक्षा, माता का व्यवसाय है, उन माता का नाम है, और इसी प्रकार से परिवार की वार्षिक आय है। इन सभी में भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और साथ ही बच्चे का जो एड्रेस है उसमें भी जो संकुल प्राचार्य महोदय यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हस्ताक्षर के साथ छात्र का पासपोर्ट आकार का फोटो 2 MB तक का आप अपलोड कर सकते हैं। 2 MB आई थिंक बहुत ही अच्छे साइज है, बहुत बड़ी साइज है। इसमें आपका फोटो आसानी से स्कैन होके अपलोड हो जाएगा। आप मोबाइल से भी यदि खींचेंगे तो भी आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी 2 MB से। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आप उसको एक बार व्हाट्सएप से ही किसी अदर नंबर पे सेंड करके फिर से डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको मेरे हिसाब से वो साइज की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से चूज फाइल करेंगे। यदि आप डायरेक्ट मोबाइल पर ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए उसको, फोटो को सिस्टम से भी कर रहे हैं तो यहाँ से आप जहां पर भी आपने फोटो रख रखा वहां से आप उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए और वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। तो इस प्रकार से बच्चे का जो वेरिफिकेशन संकुल स्तर से हो जाएगा। यहाँ पर और जानकारी जैसे कि यहाँ पर बताए गए थे, जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर फॉर्म में सभी जानकारी जो भरी गई है वो संकुल स्तर से प्रमाणीकृत होगी, है ना। तो यहाँ पर होगी ही, क्योंकि आपके द्वारा सारी डिटेल को वेरीफाई किया जा रहा है, संशोधन की सुविधा दी गई है, तो संकुल प्राचार्य से पूरी जानकारी वेरीफाई होगी। उसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ पर और जानकारी बताई गई कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म भरते समय वही जानकारी भरी जाए जो विद्यार्थी के आधार कार्ड में आधार कार्ड अंक सूची एवं बैंक अकाउंट में जानकारी समान होना चाहिए। इसमें भिन्नता होने पर छात्रवृत्ति से वंचित रहने की स्थिति में
सत्यापनकर्ता की जिम्मेदारी रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी जानकारी बताई गई है। आवेदक पत्र सही भरा जाए। आवेदन पत्र शिक्षक द्वारा यह संकुल पर निःशुल्क भरा जाएगा। इसके लिए बच्चे से कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट, ये ध्यान रखिएगा, ये एक और पॉइंट बहुत ही अच्छा है। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत, ये इसको आप ध्यान दीजिएगा, चयनित किए गए विद्यार्थी के आवेदन पत्र संकुल प्राचार्य द्वारा विहित आय प्रमाण पत्र तथा भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते एवं बैंक शाखा का IFSC कोड इत्यादि की जानकारी छात्रवृत्ति वितरण हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पोर्टल जो है के माध्यम से भरी जाएगी। तो अभी आपके द्वारा जो कार्य यहाँ पर है, बच्चे की ये जानकारी को वेरीफाई कर सबमिट किया जाना है। तो इस प्रकार से यह कार्य अब संकुल स्तर से प्रारंभ हो चुका है। तो आप इसको जो भी समय सीमा है उसमें आप पूर्ण करें। धन्यवाद।